हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज का हमारा हिंदी व्याकरण से विषय है संज्ञा। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा की परिभाषा जानेंगे, उनके भेद जानेंगे, उनकी भेदों की परिभाषा उनके उदाहरणों के साथ समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति यानी कि व्यक्ति कोई भी हो सकता है। श्याम, रमेश, सूरज, सीता, गीता, सचिन, स्नेहा, ये सभी क्या है? ये सभी व्यक्ति हैं। गुण, व्यक्ति हैं, उनके अंदर गुण भी होते हैं। गुण जैसे कि ईमानदारी, भलाई, सच्चाई, होशियारी, यह सभी गुण संज्ञा हैं। प्राणी के नाम जैसे कि मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू में लिखा गया है, ये सभी क्या है? प्राणी हैं। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, सभी के अंदर प्राण है ना, तो ये सभी हो गए प्राणी। यह सभी संज्ञा है। वह स्थान जैसे कि दिल्ली, पंजाब, आगरा, लखनऊ, गुजरात, यह सभी क्या है? स्थान। यह सभी संज्ञा है। वस्तु यानी कि अनार, रेडियो, किताब, संदूक, चौक, कॉपी, पेन, पेंसिल, घड़ी, ये सब क्या? ये सब निर्जीव चीजें हैं। यह सभी क्या है? वस्तु है। यह सभी संज्ञा हैं। भाव यानी कि वीरता, बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, कठोर, दया, मोटा, पतला, वीरता, यह सभी क्या है? ये सभी भाव है। ये सभी संज्ञा है। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो ये किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थान, भाव, वस्तु, इन सभी के जो हमने नाम पढ़े, इन सभी को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, वह सभी क्या है? वह सभी संज्ञा हैं। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में 2 भेद आते हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी विशेष चीज होनी चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, उसी को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्तियों के नाम जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर, यह सभी क्या है? ये सभी विशेष व्यक्ति हैं। वस्तुओं के नाम जैसे कि टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, ये सभी क्या है? ये विशेष वस्तु हैं। स्थान के नाम जैसे कि दिल्ली, पंजाब, आगरा, यह सभी क्या है? यह सभी विशेष स्थान हैं जहाँ पर इन जगहों पर कुछ ना कुछ बना है, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सभी कुछ न कुछ इन स्थानों पर बना हुआ है। दिशाओं के नाम जैसे कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, यह सभी क्या है? दिशाएं हैं। देशों के नाम जैसे कि भारत, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, यह सभी क्या है? ये सभी विशेष देशों के नाम हैं। और भी नाम हैं साथ साथ इनके अंदर। नदियों के नाम जैसे कि नदियाँ बहुत सारी हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये सब क्या है? विशेष नदियों के नाम हैं। यह सभी क्या है? जहाँ पर विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दिशा, नदियों के नाम, ये सभी जहाँ पर विशेष की बात की जाएगी, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे पढ़ेंगे अब हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होता है जिस शब्द से एक जाति यानी कि एक जाति के सभी प्राणियों, एक जाति है और उसके सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि
लड़का, लड़के की बात हुई है, सिर्फ यहाँ पर एक जाति का बात हुई है लड़का, लेकिन लड़के कोई नाम तो बहुत सारे होते हैं ना, चाहे वो सतीश हो, चाहे वो राजेश हो, चाहे वो दिनेश हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो मोहन हो, चाहे वो सोहन हो, चाहे वो सचिन हो, है ना। लड़के की बात हुई है यानी एक जाति की बात हुई है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सारे लोग हैं। प्राणी, वैसे ही प्राणी में लड़का आ सकता है, लड़के के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ऐसे ही लड़की भी आ सकती है, उसमें भी अलग अलग नाम आ गए, जैसे कि सीता, गीता, नेहा, स्नेहा, ये सभी क्या है, ये सब एक की बात हुई, एक जाति की बात हुई, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आ गए, ठीक है। पक्षी, पक्षी भी तो अलग अलग तरह के होते हैं ना, जैसे कबूतर, कौवा, पैरट, मोर, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, पक्षी हैं। सिर्फ पक्षी की बात हुई, एक जाति की बात हुई, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आते हैं। ऐसे ही जानवर, जानवर के अंदर में भी कितने सारे आते हैं, जैसे शेर, लायन, डॉग, चीता, हिरन, यह सभी क्या है, ये सभी जानवर हैं। उसके बाद है वस्तु, वस्तुओं के नाम जैसे कि मकान, मकान की बात हुई है, मकान तो चाहे 3 मंजिला हो, चाहे वो 2 मंजिला हो, चाहे वो एक नीचे का मकान हो, चाहे वो चौकोर में बना हो, चाहे वो लंबाई में बना हो, चाहे वो स्क्वायर में हो, किसी भी तरह से हो सिर्फ, लेकिन यहाँ मकान की बात की जाती है ना, लेकिन मकान के अंदर कितनी सारी वेराइटीज आती हैं वो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक जाति की बात की है जो पूरे चीज को घेर लेता है, पूरे कम्युनिटी को बना देता है, ठीक है। कुर्सी, कुर्सी हम लेने जाते हैं तो वो पूछते हैं ना आपको प्लास्टिक की चाहिए, आपको लोहे की चाहिए, कि आपको लकड़ी की चाहिए, कि आपको बांस की चाहिए, किस तरह की कुर्सियाँ चाहिए, तो मतलब एक चीज़ है लेकिन इसके अंदर कई सारी वेराइटीज़ हैं। पुस्तक, वैसे ही पुस्तक है, आप पुस्तक लेने जाओगे तो वो ये पूछता है ना कि आपको कौन सी चाहिए पुस्तक, लिखने वाली चाहिए, पढ़ने वाली चाहिए, अल्फ़ाबेटिक चाहिए, कि आपको हिंदी की चाहिए, चाहे आपको मैथ्स की चाहिए, चाहे आपको इंग्लिश की चाहिए, इसके अंदर कई सारी चीज़ें आ गई, कई सारी वेराइटीज़ आ गई, तो मतलब जो एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाइस, आप सबको समझ आ रहा है ना कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से, जातिवाचक संज्ञा के मैंने आपको बताए थे 2 भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, तो जातिवाचक के अंदर जो 2 भेद हैं वो हम पहले इन 2 भेद को समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह यानी कि कम्युनिटी, समूह का बोध हो, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि समूहवाचक को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे कि भीड़, भीड़, भीड़ के अंदर तो भीड़ बोल दिया, लेकिन भीड़ के अंदर कितने सारे लोग होते हैं ना, मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी, जैसे कि शादी में जाते कितने सारे लोग होते हैं, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी। पुस्तकालय, पुस्तकालय में कितने सारी पुस्तकें होती हैं और साथ साथ कितने सारे लोग भी बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए। झुंड, झुंड यानी कि बहुत सारा झुंड, जैसे चींटियों का आपने झुंड देखा है ना कि वहाँ एक चींटी होती है तो कई सारी चींटियाँ धीरे 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 आने लग जाती है, तो उसका झुंड। सेना, सेना, जब सेना मैदान पर निकलती है लड़ाई के लिए तो कितने सारे लोग रहते हैं, मतलब समूह, मतलब कुछ भी काम हो, कुछ भी चीज़ हो, एक समूह, एक कम्युनिटी में काम करना, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। साथ ही साथ कक्षा, सभा, परिवार, दल, भीड़, कक्षा में भी कितने सारे बच्चे होते हैं, ऐसे तो नहीं कि टीचर एक ही बच्चे को पढ़ाती है, नहीं, कक्षा में भी 30 बच्चे, 35 बच्चे, 25 बच्चे, इतने पूरे बच्चे होते हैं। सेम वही परिवार में भी, ऐसा तो नहीं कि परिवार बोल दिया तो उसमें परिवार में सिर्फ एक ही जना है, नहीं, परिवार में मम्मी पापा, बच्चे, भाई बहन, चाचा नाना दादा, मौसी मौसा, ये मतलब सब परिवार में पूरा परिवार होता है ना, तो ये क्या है, पूरा समूह, जहाँ पर पूरे समूह की बात की जाए, पूरे समुदाय की बात की जाए, उसे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं समझाने के लिए। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, मतलब जो
भारत की जो सेना है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। दूसरा है कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, मतलब जो कल बस स्टैंड पर है वहाँ क्या हो गई थी, भीड़ क्या हुआ, समुदायवाचक। उसके बाद मेरे परिवार के 4 सदस्य हैं, मतलब परिवार में क्या है, 4 सदस्य हैं, यानी कि एक समूह है, एक समूह में रहते हैं, तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं सेना में, ये तो नहीं कि सेना में अकेला व्यक्ति चल देता है, नहीं, मतलब पूरे समूह में साथ चलना। भीड़ व परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं, इन सभी में आपने देखा एक समूह का बोध करा रहे, एक कम्युनिटी का बोध करा रहे हैं, इसीलिए यह समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। समझ आ रहा है ना गाइज? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उसके कुछ उदाहरण हैं, गेहूँ, तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी आदि। यह सभी क्या है, यह सभी जो कि पदार्थ हैं, जो कि धातु हैं, यह सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि इसमें मैंने कुछ उदाहरणों से आपको और अच्छे से समझाने के लिए बताया है। मेरे पास सोने के आभूषण हैं, जो सोना है, जो आभूषण है। ऊपर दिए गए वाक्य में सोना शब्द हमें एक द्रव्य का बोध कराएगा, यानी एक द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है वो, अतः ये सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। इस वाक्य में, ऊपर दिए गए वाक्य में दूध शब्द एक द्रव्य का बोध करा रहा है, अतः दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण, कृपया मेरा झूला उठा लो। इस वाक्य में झूला शब्द एक ठोस है, यानी कि मतलब एक सख्त चीज है। दूध तो एक तरल पदार्थ था, एक द्रव्य पदार्थ था। सोना भी एक, जब पिघल जाता है तो कैसा हो जाता है, जब आपको जिस तरह से मोड़ लो, जिस तरह से उसका हार बना लो, जिस तरह से बना लो, तो ये क्या है, द्रव्य पदार्थ है। वैसे ही जो झूला है वो एक ठोस वस्तु है का बोध करा रहा है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि द्रव्यवाचक में या तो तरल पदार्थ आएंगे, जैसे कि तेल, घी, पानी, यह सभी क्या है, दही, ये सब क्या है, सोना, चांदी, गेहूँ, और जो लकड़ी, नीचे देखा हमने झूला, जो मतलब ये चीज़ें क्या है, ठोस पदार्थ हैं। इन सभी को क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये होगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा, जो कि ये संज्ञा का आखिरी भेद है। 3 भेद हमने पढ़े थे, अभी हमने 2 भेद पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उसके अंदर हमने 2 भेद पढ़े, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भाव, जो कि मैंने अभी आपको संज्ञा में भी समझाया था, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण या भाव या स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में गुण भी, भाव भी, स्वभाव भी, अवस्था का बोध होना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सूखा, यह सभी क्या हैं, यह सभी भाववाचक संज्ञा है। जैसे आगे हमने पढ़ा था, बुढ़ापा, सुंदर, मित्रता, खुशी, छोटा, क्रोध, यह सभी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नीचे लिखा गया है उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह, जो यानी कि खुशी होती है ना, किसी चीज़ का उत्साह होता है कि हाँ, कल अगर जैसे हमारा कोई पिकनिक है तो हम लोग फटाफट से जल्दी से खड़े हो जाते हैं कि हाँ हमें ये करना है। मतलब आपके अंदर एक जिज्ञासा है, उत्साह है उस चीज़ के लिए, हमें बहुत अच्छे से सब कुछ करना है। ईमानदारी, यानी कि अपने काम के लिए ईमानदार होना। बचपन,
छोटा बच्चा होता है, बचपन, बचपन के साथ जैसे कि आपने बुढ़ापा भी सुना होगा, है ना, युवा अवस्था सुनी होगी, यह सभी उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव, ईमानदारी से गुण का भाव का बोध होना और बचपन में से जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। उत्साह से देखा हमने मन का भाव, यानी कि मन का भाव होना, ईमानदारी से उसकी गुण का, जैसे कि मैंने आपको बताया था ईमानदारी होना, होशियारी होना, भलाई होना, सच्चाई होना, यह सभी क्या है, गुण होते हैं। और बचपन जीवन की अवस्था, जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये जीवन की अवस्था या दशा को बताता है। यह सभी क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है। तो गाइस, आज हमने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा जानी, उसके भेद पढ़े, भेद की परिभाषा जानी, उनको उदाहरणों के साथ हमने सरल और स्पष्ट रूप से समझा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही साथ आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।